बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी कोई सारा काम नहीं किया है अभी तक से, जो कुछ भी वादा किया वो सारा झूठ था। और अभी तक हम लोग को हमारे जो जाति जनगोष्ठी है उस सारे लोगों को हम लोग को वोट बैंक की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं जो 2014 सन में मोदी जी ने हम लोग को वादा किया था जो बगान का आदमी को 551 रुपये हजार देने के लिए। आप खुद जानते हैं 11 साल हो गया, 18 साल हो गया, 11 साल 11 साल हो गया। 11 साल में वो लोग हम लोग का बछर में 20-30 रुपए मार्जिन देता है। जैसे सरकार जल जीवन आसनी बनाया है, जल जीवन आसनी में हम देखने पा रहा है किसी के घर के सामने जल नहीं जा रहा है, वो ऐसे पाइप हो गया। ये सब बहुत मुद्दा है। और असम सरकार जो है हम लोग के वहाँ सिर्फ राजनीति करके हम लोग से सिर्फ वोट लेता है। वो लोग वोट लेके वो लोग गद्दी बैठाते हैं। फाड़ के फेंक दीजिएगा भाजपा को, भाजपा हो जाएगा एक बार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी टिंगकोंग विधानसभा में है, यानी असम में है। और थोड़ा सामने दिखाइए, कैमरा घुमाकर। सामने हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए। उनकी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है 21 से 22 सीटों पर। आज वही सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए। तो हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है और महिलाओं की परेशानी क्या क्या है। जो अपर असम की जो है वो यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग ज्यादा है, आदिवासी वोटर्स यहाँ पे ज्यादा है। बातचीत। क्या नाम हुआ मैम आपका? हमारा मीना तब। अच्छा, ये बताइए अभी यहाँ पे कौन आया है? हमने झारखंड में कानून बनाया, जानती हैं? आदिवासी दलित। अच्छा, आप जानती हैं? हाँ। कौन है ये? हेमंत सोरेन डंगरिया। हेमंत सोरेन क्या है ये? डंगरिया सीएम है। कहाँ के? झारखंड। झारखंड के। हाँ। यहाँ पे इस बार ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, माहौल क्या है? अच्छा, वोट देने जाइएगा? हाँ। वोटर कार्ड बन गया है? हाँ। अच्छा, तो वोट इस बार किसको कीजिएगा? बीजेपी की, कांग्रेस की, जेएमएम? जय भारत पार्टी। जेएमएम को क्यों कीजिएगा? क्योंकि हमारा क्या बोलते बताइए, बेफिक्र होकर बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। महाजन लोग से भीख मांगता था। मोदी जी काम नहीं किए हैं? किए हैं, क्योंकि हम लोग को वो हमारा कोई तो होना चाहिए ना हम लोग को पार्टी के लिए। क्योंकि हमारा एसटी नहीं दिया आज तक। हम लोग एसटी कर रही हो, एसटी नहीं दिया है, इसलिए। चलिए, हिंदी समझती हैं आप? पैसा बांटने का भी काम चल रहा है। ये बताइए इस बार का माहौल क्या है यहाँ का? ये पैसा कहाँ इस बार का माहौल तो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि बीजेपी हम लोग को तो कोई सुविधा ही नहीं कर देता है। बीजेपी कोई सुविधा नहीं दिया? नहीं। बीजेपी तो कहती है हम आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किए। बोलता है लेकिन करता नहीं है। बोलता है करता नहीं। तो इतना दिन से हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं किया आप लोग के लिए? हम लोग को लेके दुखिया के लिए तो कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं किए। महिलाओं को क्या क्या दिक्कत होती है? महिला के वही दिक्कत होता है को तो क्या बोलता है, तो इसके बोलता है वो 5-9 हजार मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा। हिंदी समझती हैं? हाँ, समझती हूँ। अच्छा, इस बार यहाँ पे असम में चुनाव हो रहा है और कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इस बार। जेएमएम भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही। बीजेपी तो खैर सिटिंग पार्टी थी यहाँ की। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। माहौल क्या है यहाँ पे इस बार का? बाहर निकालने तो का अब हम तो पहली बार हेमंत सोरेन का भी देख रहे हैं ना, सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं। हाँ, सब अच्छा इतना आदमी आया हुआ है, लोग आया हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले भी आप वोट की होंगी, किस पार्टी को वोट की थी? मैं बीजेपी। बीजेपी। हाँ। बीजेपी से शिफ्ट होकर इस बार जेएमएम में जा रही है। हाँ? बीजेपी इसको छोड़ के जेएमएम में आ गई इस बार। हाँ, पहली बार आ रहा हूँ, इसमें क्या होता है देखते हैं। इसके मीटिंग में पहली बार आई है। हाँ, पहली बार आई। तो वोट किधर दीजिएगा इस बार? इस बार जय भारत पार्टी। जय भारत और जेएमएम दोनों का जो गठबंधन है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो मोदी जी काम नहीं किए हैं? काम तो किए हैं, अच्छा भी किए हैं काम। तो उसमें भी कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा भी किया है। तो इसलिए सबका मतलब चेंज हो गया ना मन। क्या आप भी आदिवासी समाज से आती हैं? हाँ, आदिवासी। तो आदिवासी समाज को जो हक मिलना चाहिए तो हक अधिकार मिला? वो हक नहीं मिला। नहीं मिला? तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कैसे लेंगे झारखंड? नहीं मिला मतलब लड़के लेंगे। वो तो बोलने नहीं सकता। मोदी जी तो कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम किए किए हैं। हैं,
किए हैं झारखंड में किया है हम लोग को तो कुछ क्या चीज? हम लोग को साथ में तो कुछ भी नहीं आप किए लोग साथ में मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। अभी चलिए चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वो लोग सोचते हैं। भाई साहब हिंदी समझते हैं? छत के नीचे आइए, हिंदी समझते हैं? बचपन में पढ़े हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको कोई भी तोड़ सकता है। कौन आया है? अगर 100 लकड़ी एक साथ झारखंड का हेमंत सोरेन आया है, झारखंड का हेमंत सोरेन। कौन है? जो सीएम है। सीएम। जी जी। तो यहाँ पे क्या करने आए हैं ये? ठीक है, देखो इधर हम लोगों को इधर और आज जय भारत पार्टी और हम लोग का जो जेएमएम है, तो अलायंस में हम लोग का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हम लोग हाथी बस के उसके प्रचार के लिए इधर आए हैं। सारी इसके पहले आप लोग वोट किधर करते थे जब यहाँ पे ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी? को लेना बीजेपी को बीजेपी बीजेपी छोड़कर अब जेएमएम में शिफ्ट हो गई क्या आप लोग? है। बीजेपी छोड़कर इनकी तरफ आ गए हैं आप लोग? हाँ जी, एक दोनों तरफ क्योंकि हम से लोग दो मुआ साफ दिखा नहीं दिया आपको। मेन बात क्या है, हम लोग का दो आदिवासी का साथ नहीं दिखा है। जनता स्टिकर नहीं मिला है और हम लोग एसटी का दर्जा नहीं मिला। दर्जा नहीं मिला है। जो हम लोग का चाय बगान है, चाय बगान के लिए जो हम लोग का डेली जो वेज है, हम लोग का डिमांड है जो 551 रुपीज़, वो हमको नहीं मिल रहा है। कम से कम 250 रुपया मिल रहा है। 250 रुपये पे तो क्योंकि हम लोग का कैसे गुजरा चला गया जिंदगी। सरकार की तरफ से और कोई मतलब मिलता है? सरकार की तरफ से और कुछ मिलता है आप लोग को? अब क्या मिलता है उसका? अभी जो वोट बैंक के लिए अब जो अभी आसनी दे रहा है, जो अरुणोदय आसनी है 1200 रुपये का दे देते हैं और 9,000 का महीना दे रहा है। अभी हम लोग का वो तो एसटी, हम लोग आदिवासी कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट और हम लोग का जो मांग है वो सही तरह से नहीं मिलेगा तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं होगा। मोदी जी तो कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, हमारे समाज के हैं, हम उनके बीच में पले हैं, बढ़े हैं, तो फिर मोदी जी को छोड़ कर इधर क्यों? क्योंकि हम लोग का देखिए, हम लोग असम का जो रहने वाला आदिवासी कम्युनिटी है, कुछ इन लोगों आसनी जैसे कि हम लोग का अरुणोदय आसनी हो या अनेक प्रकार के जो स्कीम देने से हम लोग का आदिवासी जो कम्युनिटी क्या है वो डेवलपमेंट नहीं होगा ना। आदिवासी का डेवलपमेंट होने के लिए फर्स्ट हम लोग को चाहिए असम में जो रहने वाले आदिवासी लोगों को एसटीकरण जो मर्जा चाहिए वो हम लोग को डिमांड हो चाहिए हम लोग की। अगर मान लीजिए पार्टी सत्ता में आते हैं, इनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर कोई और पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो अगर सीएम बनता है तो आदिवासियों को पूरा हक अधिकार मिलेगा? क्योंकि मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपना वो आदिवासी कम्युनिटी का जो अपना वो पॉलिटिकल पार्टी होगा तो खुद अपना हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। तो वो मांग रहेगा तो हम लोग अपना सरकार बनेगा। तो इस बार मोदी नहीं जेएमएम और जय भारत पार्टी दोनों मोदी जी से हट गए। देखिए हम लोग का एक कोशिश जारी है। हम लोग का हम लोग का इधर जितना हम लोग आदिवासी कम्युनिटी है अपना दर्द, अपना जात का जो सेंटीमेंट है वो महसूस करेंगे तो जरूर हम लोगों का जो अपना जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिताएंगे तो अपना हक लाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपना जो अधिकार वो प्राप्त करने के लिए हम लोग हो सकें। क्या नाम हुआ भाई? अविनाश मुंडा है मेरा नाम। हिंदी समझते हैं? हाँ समझते हैं। तब क्या माहौल है इस बार? हाँ हाँ, माहौल क्या है इस बार का? यहाँ माहौल तो थोड़ा पहले बीजेपी का था, अभी जय भारत और जेएमएम के है। तो बीजेपी से सीधे बदल के जय भारत और जेएमएम। हाँ हाँ हाँ, इतना जल्दी बदलाव कैसे हो गया आप लोग? इतना जल्दी क्योंकि हम लोगों को आदिवासी लोगों को एसटी और म्यादी पट्टा माटी का जो अधिकार है ना वो दिलाएंगे, वो बोला था, लेकिन वो अभी तक नहीं दिलाया। इसलिए सभी हम आदिवासी लोगों ने जेएमएम और जय भारत पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो अपर असम का जो हिस्सा है ये तो पूरा आदिवासी समाज से भरा पड़ा हुआ, आदिवासी समाज के लोग ही इधर रहते हैं, तो क्या इस बार ये लोग खेला बिगाड़ सकते हैं क्या बीजेपी की? बीजेपी के ऐसे तो जेएम फर्स्ट टाइम यहाँ पर है कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन कितना आंकन ले सकता है मालूम नहीं। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि जितना 21 आंकन लिया है, सीट लिया है, उससे 10 तो जीतेगा। क्या नाम हुआ चाचा? आज हम लोगों ने चलिए आप बताइए, आप नहीं बोलिएगा क्या? बोलूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलेक्स है। हाँ, ये बताइए हेमंत जी को सुनने आए हैं? हाँ, हम देखने गए हैं। चुनाव आ गया है, 9 तारीख वोट है, जाइएगा? जाइए। किधर? सदिया, हम लोग सदिया से हैं। नहीं दीजिएगा किधर? दीजिएगा। हम लोग जेएमएम बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी नहीं। क्यों? हम लोग का जो बीजेपी और कांग्रेस हम लोग को इतने दिन तक जो हम लोग को ठगा है,
क्या ठग दिया कांग्रेस बीजेपी? इतना दिन हम लोग को उल्लू बना के रखा, जैसे माटी जमीन देंगे, माटी पत्र, और कुछ हम लोग का बगान का जो मजदूरी का हाजिरा ये सब नहीं दे रहा है। जैसे बोलता है जितना ज्यादा उस सब कुछ नहीं देते हैं। इसके लिए हम लोग अपना फसला अपना सब कुछ जेएमएम को देंगे। जेएमएम को दीजिएगा? लगता है भरोसा है जेएमएम पे? भरोसा है, 100% भरोसा है। इतना भरोसा कैसे? अपना बनाया हुए अपना पार्टी का भरोसा है। अपना पार्टी इसलिए भरोसा है। चलिए इधर कुछ युवा भी हैं। भाई युवा हैं आप लोग जी? जय जोहार। अरे युवा हो, युवा हैं आप? हाँ युवा हैं? हाँ युवा है। युवा हैं तो बताइए क्या माहौल है इस बार का? इस बार का हम लोग का सरकार आएगा। सरकार आएगा? कौन सा सरकार? जेजेएम और हम लोग का जय भारत पार्टी आएगा। जेएमएम और जेवीपी? जय भारत पार्टी। अच्छा, तो लगता है हेमंत सोरेन क्या बोले हैं? हेमंत सोरेन बोले हैं वही बात, जो हम लोग का बहुत परेशानी है असम में। हम लोग का बगान का हजरा जो है 551 रुपया हम लोग का दाबी है, वो दाबी नहीं मिल रहा है। हम लोग का एसटी का जो एसटी मिलना चाहिए, हम लोग का एसटी का मौजूदा नहीं है। हम लोग को आज देखने जाने से सरकार जल जीवन आसनी बनाया है। जल जीवन आसनी हम देखने पा रहा है किसी के घर के सामने जल नहीं जा रहा है, वो ऐसे पाइप हो गया। ये सब बहुत मुद्दा है। और असम सरकार जो है हम लोग के वहाँ सिर्फ राजनीति करके हम लोग से सिर्फ वोट लेता है। वो लोग वोट लेके वो लोग गद्दी बैठाते हैं, और उसके बाद में हम लोग आदिवासी जनगोष्ठी कुछ बोलने नहीं सकता है। हाँ, हम लोग का मेन उद्देश्य है एसटी। हम लोग का मेन उद्देश्य है हम लोग का जातिकरण देना चाहिए। हम लोग का मेन एसटी है बगान का हजरा देना चाहिए हम लोग को 551। इसी दाबी के लिए जेवीपी पार्टी और हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा मिल के हम लोग को हमें युद्ध होगा। जो भी अगेंस्ट पार्टी है उसके साथ में हम लोग लड़ाई करेंगे, और हम पूरा विश्वास है एक बार 19 सीट हम लोग जीतेंगे। पहले भी वोट किसको करते थे आप लोग? हम लोग पहले बीजेपी को करते थे। बीजेपी को वोट किए थे। बीजेपी जो वादा की तो पूरा नहीं की। कोई पूरा नहीं हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ। हम लोग को मोदी जी कहते हैं कि आदिवासी भाई बहन हमारे हैं। ना, एक गलत है, गलत है, एक गलत है। झूठ बोलते हैं क्या? जो ना झूठ बोलते हैं। आप खुद जानते हैं जो 2014 सन में मोदी जी ने हम लोग को वादा किया था जो बगान का आदमी को 551 रुपया हजर देने के लिए। आप खुद जानते हैं 11 साल हो गया, 18 साल हो गया, 11 साल 11 साल हो गया। 11 साल में वो लोग हम लोग का बछर में 20-30 रुपया मार्जिन देता है। चाय बगान में काल परसों हम लोग सुना है न्यूज में जे 30 रुपया पैसा बढ़ा है। 30 रुपया पैसा में हम लोग को क्या होगा आज के डेट में? ऐसा कुछ नहीं होता है। बीजेपी सरकार ने हमको बोला रहा कि हमारा सीट आने से हम बगान के आदमी को हम 551 रुपया हजरा देगा, वो भी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बोला रहा हर जनता को अकाउंट में 15 लाख पैसा देंगे बोले, वो भी नहीं मिला। तो सरासर बीजेपी सरकार धोखाबाज है। इसीलिए हम लोग अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी आके हम लोग को छांस दिया है जे जय भारत के साथ में लेके हम लोग लड़ेंगे, और इस जीत में हम लोग का जीत हो गया होगा। मार के फेंक दीजिएगा भाजपा को। भाजपा हो जाएगा एक बार। चलिए, क्या नाम है आपका? सुनील भैया है। क्या माहौल है? माहौल हम लोग का जो जेएमएम और जेवीपी का माहौल बहुत अच्छा है। पहले किधर वोट करते थे? हम लोग पहले बीजेपी में वोट देते बीजेपी ने थे। काम नहीं किया। बीजेपी कोई सारा काम नहीं किया है अभी तक से। जो कुछ भी वादा किया वो सारा झूठ था, और अभी तक हम लोग को हमारे जो जाति जनगोष्ठी है उस सारे लोगों को हम लोग को वोट बैंक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग भी जो हमारे हेमंत सोरेन जी है और जेवीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो राह दिखाया है, हम लोग उसी राह में अभी जाएंगे। और इस बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। चलिए आपको ये किंग कॉन्ग विधानसभा से दिखा रहे थे रिपोर्ट, जहां पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का कहना है कि पिछली बार हम बीजेपी को वोट किए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोग दोबारा वोट करें। जब इस बार जेवीपी और जेएमएम एक साथ चुनाव लड़ रही है तो सभी लोग एक साथ होकर जेएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हेमंत सोरेन को इस बार वोट, हेमंत सोरेन के चेहरा को देखकर सभी लोग इस बार वोट करने वाले हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।